ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। देशी मुर्गियों का पालन आमतौर पर ग्रामीण परिवेश और आदिवासी क्षेत्रों में शुरुआती दौर से होता आ रहा है, लेकिन अब देशी मुर्गियों का पालन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, जिससे न केवल अतिरिक्त आमदनी कमाई जा सकती है, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। बस सफलता तब और भी बढ़ जाती है जब देशी मुर्गियों की उन्नत नस्लों का पालन वैज्ञानिक तौर तरीकों से किया जाता है। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। कि नाम से विदित है, बैकयार्ड मतलब किसान भाई अपने घर के पिछवाड़े में बाड़ा एक बनाकर उसमें 50 से 100-200 की संख्या में मुर्गियों का पालन करते हैं और ऐसा करने से वो अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं और अपने घर में जो अंडे और मांस की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे उनके परिवार का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पोषक सुरक्षा है, वो भी बनी रहती है और उनकी नियमित आय भी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करके किसान मुनाफा कमाते हैं, लेकिन छोटे किसान या जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है या वे अधिक पूंजी नहीं लगा सकते, उनके लिए देसी मुर्गियों यानी बैकयार्ड मुर्गियों का पालन फायदे वाला हो सकता है। जो प्रमुख बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए कई सारी प्रजातियों का विकास किया गया है शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत, जिनमें अलग अलग प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा वहाँ की देसी प्रजातियों के द्वारा इनका विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त पीडीपी हैदराबाद के द्वारा बनराजा और ग्राम प्रिय नामक नस्लों का विकास किया गया है। इसके अलावा बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा गिरिराजा गिरिरानी नस्ल का विकास किया गया है। केरला विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्णधारा नस्ल का विकास किया गया है। तमिलनाडु विश्वविद्यालय द्वारा नंदनम नस्ल का विकास किया गया है और ये सभी नस्लें अपने अपने क्षेत्रों में किसानों द्वारा पाली जा रही हैं और इनसे किसान अच्छी मात्रा में लाभ कमा रहे हैं। लाभ इनका जो विकास किया गया उनमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम तो ये जो हमारी देसी मुर्गी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण को विपरीत वातावरण को सहने की क्षमता तो होती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। तो जब इनका विकास किया गया जो उच्च नस्लों का, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण को सहने की क्षमता को बनाए रखते हुए इनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के पर विशेष ध्यान दिया गया और वर्तमान में जो बैकयार्ड की जो प्रजातियां विकसित की गई हैं वो करीब 120 से लेकर 160 अंडे प्रति वर्ष देती हैं और इनकी जो 1 किलो का भार है वो करीब 8 से 12 सप्ताह में प्राप्त कर लेती हैं, जो हमारी देसी मुर्गी से बहुत अच्छा है। साथ ही इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होने के कारण किसान भाई इनको आसानी से पाल सकते हैं। इनके प्रबंधन के लिए कोई वैज्ञानिक विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है। इन प्रजातियों का प्रतिवर्ष लगभग 140 अंडों का उत्पादन होता है और 2 से 3 वर्ष तक अंडा देती हैं। यानी एक मुर्गी अपने जीवन काल में औसतन 250 से 300 तक अंडों का उत्पादन करती है और इनके मुर्गे भी बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ऐसे में अगर आप 25 मुर्गियों का पालन करते हैं तो एक साल में करीब 20,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। इनमें जो खास बात है कि किसान भाई अपने खेत के आसपास जो चारा लगा है उसमें पूरे खुले में इनको पाल सकते हैं। तो ये मुर्गियां जो ज़मीन पर दाना पड़ा रहता है, जो घास रहती है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खाकर भी अपना भोजन पूरा चला लेती हैं और दाने की जो खपत है, दाने की जो लागत है वो पूरी बच जाती है। इससे कि किसान भाइयों का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। एक और अभी पिछले कुछ समय में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का जो विशेष महत्व देखा गया है, जो मुर्गियां कीड़े मकोड़े खाती हैं और जो घास खाती हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड हैं उनकी मात्रा बहुत रहती है और ऐसी मुर्गियों के जो अंडा और मांस है उसमें भी इनकी मात्रा अच्छी रहती है। तो वर्तमान समय में जो उपभोक्ता हैं वो बैकयार्ड में पाली हुई मुर्गियों की डिमांड बहुत अधिक कर रहे हैं और इससे किसान भाइयों के इनके जो लाभ है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बाजार में इनकी डिमांड बढ़ने से इनकी कीमत भी अच्छी प्राप्त हो रही है। साथ ही लागत कम होने से किसान भाई आसानी से इसको पाल सकते हैं। इन मुर्गियों में विदेशी मुर्गियों की तुलना में रोग कम आते हैं
और आपका प्रबंधन ठीक से होगा तो बीमारियों के आने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा अगर आप इनका टीकाकरण करवा लें तो बीमारियों का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुर्गियों के जैव प्रबंधन बैकयार्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपके जो मुर्गियां हैं वो बीमारी नहीं होंगी। तो उसके लिए आप जो बाहरी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनको संपर्क को रोकिए। उसके साथ साथ में जो अपना बाड़ा है उसकी भी नियमित अंतराल पर सफाई करते रहें। कोई मुर्गी अगर बीमार होती है तो उसको तुरंत समूह से अलग कर दें। मृत मुर्गियों को गड्ढे में गाड़ दें, उनको खुला न छोड़ें। और उसके अलावा पानी के बर्तनों को भी अच्छे से साफ करें। जब कभी ज़रूरत हो तो दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टीकों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से जो व्यावसायिक रूप से मुर्गी पाली जाती हैं उनमें तो कई टीके लगाए जाते हैं, लेकिन बैकयार्ड में केवल रानीखेत नामक बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन आपको हर 2 से 3 महीने में पानी में मिलाकर दे देना है, जिससे कि आपके जो मुर्गियों के समूह है उसमें ये बीमारी ना आए। इन सब बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।